Hey everyone, so here is one another video on No Men Are Foreign. Here we are going to study about the poem, then quote by the poet, stanza 3 because we have already studied stanza 1 and 2 in previous videos. Then word meaning and explanation. So let's start it. क्योंकि ये आप जानते हैं कि क्लास 9 और कई बार क्लास 11 में भी आता है, ये टॉपिक बहुत ही फेमस है, पोम बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छी पोएम है। तो यहाँ पर हम अबाउट द पोम पढ़ेंगे पहले, फिर पोएट का कोट, स्टैंजा 3 के बारे में अच्छे से, वर्ड मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोम। नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री। मतलब कोई भी इंसान दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, सभी हमारे ही देश के लोग हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम। पोएट ये बोलना चाहता है कि सारे लोग सेम हैं, एक जैसे हैं। ऑल मैन आर इक्वल, सभी आदमी इक्वल हैं, कोई अलग नहीं है। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो ये कंसेप्ट बताना चाहते हैं पोएट कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमें रखना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से एकता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे देश का इंसान है, इसमें ये वो है, इसमें ये भेदभाव है। आप देखो एक ही फैमिली के लोग प्रॉपर नहीं रह पाते हैं कई बार, तो मतलब मिलजुल के नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ तो फिर भी पूरी कंट्री के लोगों को अपना मानने वाली बात हो गई, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना वो हो जाता है डिफ़िकल्ट। बट इस पोएम का मोटो यही है। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. पोइट ये बोलना चाहता है कि सभी संसार में सेम हैं। अब पोइट के कोट पर आते हैं कि पोइट का कोट क्या है। द आइडिया दैट अफेबल बॉयज is actually divisive, selfish and unreliable is Mr.'s biggest weakness. तो ये आइडिया कि बोरिस जॉनसन का इज़ एक्चुअली डिवाइसिबल, सेल्फिश एंड अनरिलायबल। मतलब ये अनरिलायबल है, इस पर रिलायल नहीं किया जा सकता, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता किसी चीज़ पर। डिवाइजिबल चीज़ें, सेल्फिश चीज़ें इज़ मिस्टर्स बिगेस्ट वीकनेस। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि अगर आप सेल्फिश होकर सोच रहे हो, अगर आप डिवाइसिबल मतलब आप ये सोच रहे हो भेदभाव रख रहे हो दूसरों में, खुद में, या आप है ना विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी पर, तो ये एक किसी भी इंसान की मिस्टेक्स बिगेस्ट मिस्टेक, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि देखो, माना कि इस ज़माने में लोग विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास करना पड़ता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, इसलिए विश्वास ज़रूरी है करना। हाँ, थोड़ी सी समझदारी के साथ विश्वास किया जाए, लेकिन आप विश्वास खो नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है पोएम का स्टैंजा 3। अब उस पर डिस्कस करते हैं। सो पोएम स्टैंजा 3 इज रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक। इस बात को ध्यान रखें कि उनकी भी वैसी ही आँखें हैं जैसी हमारी हैं, जैसे हम जागते हैं। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन। और वही उनकी भी वैसी नींद, उनमें भी वही शक्ति है जो कि जीती जा सकती है। उनमें का मतलब क्या, संसार के सभी लोगों में, इस वर्ल्ड के सभी लोगों की बात कर रहे हैं जिसमें कोई कंट्री का बैरियर नहीं है। देन बाय लव इन एवरी लैंड इज़ अ कॉमन लाइफ। लव ही होता है जो जिससे हम सबको जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड, हर लैंड में, हर देश में, इज़ अ कॉमन लाइफ, एक कॉमन लाइफ जी रहे हैं लोग, नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि सभी समझ सकते हैं। देखो, हर इंसान में गरीब भी है, हर कंट्री में गरीब इंसान भी है, अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, हर तरह के लोग हैं। तो हम एकजुट होकर भी रह सकते हैं, बजाय इतना ज़्यादा भेदभाव करने के। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं पोएम के। द पोएट आस्क्स द रीडर टू रिमेंबर समथिंग। पोएट ये रीडर को कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। क्या? ही सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, दैट द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश के जो लोग हैं, होम वी थिंक टू बी आवर एनिमीज़, जिन्हें हम अपना एनिमी, अपना शत्रु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, वो लोग हैव बीन bestowed by God with similar appearance like us। उनको भी भगवान ने वही शक्ति, bestowed मतलब वही प्रदान किया है, भगवान ने वही उनको भी शक्ति, अपीयरेंस दिया है, वही लुक दिया है।
थोड़ा बहुत लुक का अगर डिफरेंस है भी तो भी हम लोग कान नाक मुंह सबको हाथ फेंक दिए हैं। द गॉड हैज़ गिवन देम आइज़ लाइक आवर्स, भगवान ने उनको भी हमारे जैसे आँखें दी है, विच कैन ओपन व्हेन अवेक, जो कि खुलती हैं जब हम जागते हैं तब खुलती हैं वो आँखें, एंड क्लोज व्हेन वी गो टू स्लीप, और वो बंद कब होती हैं आँखें, जब हम सोने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने उन्हें भी वही आँखें दी है, वही सब कुछ दिया है। एंड नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली ही हैज़ गिवन अस स्ट्रेंथ, हमें भी वैसी शक्ति दी है भगवान ने, विच वी कैन विन थ्रू लव, जो कि हम प्यार से जीत सकते हैं, वही शक्ति हमें भी दी है भगवान ने। और ये आप देख सकते हैं कि अगर हम एकजुट रहते हैं ना तो हमें वास्तव में एक शक्ति का संचार होता है। आपने देखा होगा हाथ मिला के शक्ति का संचार करने वाली ये बहुत पुरानी विधि है। तो यही वो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप ना किसी के साथ में स्ट्रेंथ अगर आप चाहते हो तो आप एक से भले दो, आपने सुना होगा बहुत पुरानी कहावत है। तो आप ना हम बजाय अकेले रहने के, क्या हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं पता आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कभी भी किसी से भी ऐसा ना सोचे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उससे बना के नहीं रखना। आप सबसे बना के रखो, अच्छे से रहो। देन ही सेज़ दैट इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में, पोइट ये बोलता है कि हर कंट्री में, इन एवरी लैंड, हर लैंड पर देयर इज़ वन कॉमन थिंग, एक कॉमन थिंग है, दैट इज़ लाइफ। सभी में जीवन है, ऐसा तो है नहीं कि निर्जीव लोग जी रहे हैं, सभी को भगवान ने जीवन दिया है। लाइफ मीन्स ऑल थिंग्स दैट आर लिविंग, सभी वो चीज़ें जो जीवित हैं। एंड इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज दैम, एंड इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड रियलाइज़ दैट दे आर लाइक अस, अगर हम उनको समझ सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनको रियलाइज़ कर सकते हैं, देन देयर विल बी नो फाइट्स एंड वॉर्स बिटवीन अस, तो हमारे बीच में ना तो कोई फाइट होगी और ना कोई वॉर होगा। So this was all in this video. I hope you understood and enjoyed this video. Thank you for watching this video, and let's meet in our next videos with the same poem, क्योंकि इसके बाद में मैं next stanzas explain करूँगी। तो I hope you are getting it properly. Thank you for watching this video.